हेलो बच्चों, आइए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है कि यदि किसी अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक 1 हो तो उसके लिए मानक मुक्त ऊर्जा का मान क्या होगा। यानी हमें साम्य स्थिरांक का मान दे रखा है 1 और मानक मुक्त ऊर्जा के मान के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी क्या देखेंगे, मुख्य अवधारणा के बारे में समझेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे कि हमें जो मानक मुक्त ऊर्जा है उसके बारे में जानना होगा कि मानक मुक्त ऊर्जा क्या होती है और उसका साम्य स्थिरांक के साथ क्या संबंध होता है। तो जो बच्चों मानक मुक्त ऊर्जा होती है उसे हम डेल्टा जी नोट से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान होता है यानी इसका जो सूत्र होता है वो होता है माइनस 2.303 आर टी log 10 बेस केसी। तो हमारे पास जो साम्य स्थिरांक है उसको ही बच्चों केसी बोलते हैं। यानी केसी का मतलब क्या होता है, केसी का मतलब होता है साम्य स्थिरांक। और हमें प्रश्न में साम्य स्थिरांक का मान कितना दिया है, साम्य स्थिरांक का मान दिया है 1। तो आइए साम्य स्थिरांक का मान 1 रखकर देखते हैं कि मुक्त ऊर्जा का मान कितना आता है। साम्य स्थिरांक का मान कितना है यहाँ पर प्रश्न में 1 दे रखा है। तो आइए देखते हैं कि जब हम डेल्टा जी नोट यानी मानक मुक्त ऊर्जा बराबर इस सूत्र में केसी का मान 1 रखकर देखेंगे कि मानक मुक्त ऊर्जा का मान कितना आ रहा है। माइनस 2.303 आर टी log 10 बेस के और केसी का मान कितना है 1। अब हम क्या देखते हैं कि जो log 1 का मान होता है बच्चों, log 1 का मान वो होता है हमारे पास 0। तो जब ये पूरी टर्म 0 आ जाएगी यानी log 10 बेस ये कितना आ गया 0। जब ये मान 0 आ गया तो इस पूरी समीकरण का मान भी 0 आ जाएगा, क्योंकि जब 0 को किसी से गुणा करेंगे तो वो 0 आएगा। तो हमारे पास मानक मुक्त ऊर्जा का मान कितना निकल कर आया, डेल्टा जी नोट बराबर 0। इस प्रकार बच्चों हमने क्या देखा, हमें प्रश्न में पूछा था मानक मुक्त ऊर्जा का मान क्या होगा। तो हमने देखा कि जब साम्य स्थिरांक का मान 1 हो तो मानक मुक्त ऊर्जा का मान कितना आता है 0। इस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर इस प्रश्न को हल कर लिया है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।